औरत औरत की दुश्मन है, आपको पता है, औरत औरत की बहुत बड़ी दुश्मन है। एक आदमी मदद कर सकता है, बट औरत कभी भी औरत की मदद नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे से जलते ही रहते हैं। सबसे बड़ा रीजन इसका ये है कि एक दूसरे से जलन इतनी होती है ना औरतों को, कि मतलब वो सोचते हैं कि हम इनसे आगे रहें, हम इनसे आगे रहें। और उनके दिमाग में एक चीज और होती है कि जब मैंने बर्दाश्त किया, जो मैंने टॉर्चर बर्दाश्त किया, वो ये भी करें। तो ऐसा ही है, क्या है कि औरत औरत में अगर देखेंगे ना, तो सास बहू को देख लो। अगर सास ने परेशान किया है, ठीक है, तो वो भी चाहेगी कि हमारी बहू भी परेशान हो। हम तो ऐसे रहते, आप क्यों नहीं रह सकते हो? तो वो भी यही चाहेगी कि आप भी परेशान हो। तो मतलब वो भी अपनी बहू को उसी तरीके से ट्रीट करेगी जिस तरीके से वो खुद निकली है। अभी देवरान जेठानी में देख लो, एक दूसरे के ऐसे दुश्मन रहेंगे, अगर उनका बस चले ना, एक ही घर के अंदर रहते हैं, एक ही छत के नीचे रहते हैं, बट अगर उनका बस चले ना, तो एक दूसरे का खून पी जाए। वो इतने कट्टर दुश्मन होते हैं एक दूसरे के, इतनी इतनी सी चीज के लिए मर जाते हैं, इतनी इतनी से बर्तनों के लिए मर जाते हैं। लेकिन एक बेईमानी करेगा और एक पिसेगा उसमें, और फिर दूसरा उसी तरीके से ट्रीट करेगा उनको। तो औरत औरत की इतनी बड़ी दुश्मनी, कभी भी औरत औरत को बढ़ते हुए नहीं देख सकती। अगर आप बहुत ज्यादा परेशान होंगे, तो आप ये देखना कि आप बहुत ज्यादा परेशान हो तो एक आदमी आपकी मदद कर देगा, बट औरत कभी नहीं करेगी आपकी मदद। क्यों? उसका यही रीजन है ना, कि एक तो वो सेल्फ डिपेंड नहीं है, सबसे बड़ी बात। दूसरा, वो डिसीजन मेकर नहीं है। कोई भी फाइनेंशियल हो या पर्सनली कोई डिसीजन वो खुद नहीं ले सकती, लेती भी नहीं है, ठीक है। तो वो मदद करने में, एक तो उसका रीजन यही रहता है कि वो मदद कर ही नहीं सकती, उस लायक ही नहीं है कि वो मदद कर पाए। क्यों? क्योंकि उसका डिसीजन तो कोई और ले रहा होता है। और आदमी मदद कर देगा। आदमी को सिर्फ अपनी लुगाई बुरी लगती है, बाकी सबकी लुगाइयाँ अच्छी लगती है, सबकी लुगाइयों की मदद कर सकता है आदमी, ठीक है। और आदमी अधिकतर, काफी हद तक जो दोस्ती है ना, वो आदमी बहुत अच्छे तरीके से निभाते हैं। ये तो मजाक वाली बात थी, बाकी आदमी काफी अच्छी तरीके से निभाते हैं औरतों के बजाय। औरतों में पता है क्या है, औरतों में ये भी है कि डिसीजन तो अपना ले ही नहीं सकते। बाकी एक दूसरे से जलन इतनी होती है, उनको लगता है कि मेरे से आगे ना बढ़ पाए कोई, अपने से आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकती। उनमें इतना ताकत ही नहीं होती उनके जिगरे में कि वो किसी को बढ़ते हुए देखें, किसी का अच्छा देखें, देख ही नहीं सकते। बहुत कम परसेंट औरतें ऐसी हैं जो किसी का बर्दाश्त कर सकती हैं। बाकी औरतें बर्दाश्त कर ही नहीं सकती कभी किसी को बढ़ते हुए। उनको लगता है कि सबसे ऊपर मैं रहूं, सबसे ऊपर मैं रहूं, और ऊपर ऊपर के चक्कर में वो पीछे हो जाती है जाके, और पीछे ही होती है। आप देखना, कभी कोई भी परेशान हो गई, भले ही औरत ही परेशान है, अगर कोई लड़की ससुराल से आ रही है, तो उसको सबसे ज्यादा जो टॉर्चर करने वाली होंगी वो पड़ोस की औरतें होंगी। अगर किसी का रेप हो रहा है ना, जबकि पता है उस लड़की की गलती नहीं है, लेकिन सारी औरतें उस पर ऐसे दोष बना देंगी कि सारी गलती उसी की है, वो खुद ही गई थी रेप कराने के लिए। इसीलिए तो समाज डरता है, ठीक है। अब अगर कोई भी किसी भी तरह की ऊंच नीच होती है, तो औरतें सबसे पहले बोलती हैं, और बहुत गंदा बोलती हैं। तो मैं बस अपनी बहनों से यही बोलना चाह रही हूँ, आज की औरतों में तो काफी डिफरेंस है पुरानी औरतों से, कि मैं बस यही बोलना चाह रही हूँ कि इन सब चीजों से आपको कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ भी नहीं। अगर आप करना चाहते हैं तो दूसरे की मदद कीजिए, थोड़ी बहुत मदद कीजिए ना। आपको पता है हम औरतों का शोषण क्यों हुआ, हम पीछे क्यों हैं आदमियों से? आपको ये लगता हो कि आदमियों से आप आगे हो? बिल्कुल नहीं हो, आप 1% भी आगे नहीं हो। क्योंकि आप एक घर से लगा लीजिए, एक घर में मियाँ बीवी दोनों है, वाइफ जॉब कर रही है, लेकिन फिर भी उसके घर में चलती जो है ना, वो उसके पति की है। जो डिसीजन लेने वाला है ना, वो उसका पति है। तो फिर आप कैसे मान सकते हैं कि आप आगे हैं? आप हैं ही नहीं आगे, औरतें आगे है ही नहीं। जहाँ मर्द चला रहे हो वहां औरतें आगे कैसे हो सकती हैं? वो है ही नहीं औरतें आगे। तो आप ये देखिए, आप पीछे क्यों हैं? उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि आप खुद हैं उसका रीजन। क्यों? क्योंकि आप कभी मिलकर चल ही नहीं सकते। आप का क्या है, कुछ औरतें परेशान हो रही होती है, वो होती रहती हैं, उसको सामने कुछ औरतें पता क्या सोचती है कि उनको थोड़ा सा भी सम्मान मिल गया, या पति से थोड़ा सा भी मतलब रहम की भीख मिल जाती है ना, वो उतने में अपने आप को चढ़ जाती है। वो सोचती है हमसे ज्यादा सुखी है ही नहीं। अरे आप तो जानते ही नहीं हो सुख होता है क्या, आपको पता ही नहीं है सुख होता है क्या है।
जिस दिन आप सेल्फ डिपेंड बनोगे ना तो आपको सुख का पता होता है। और रही बात मदद करने की, तो रीज़न वही है कि आप लोग मदद नहीं करते, तभी इतनी सारी लड़कियां हमारे देश में पहले से ही पुराने टाइम से देखा जाएगा तो पहले सती प्रथा में मारी गई औरतें, फिर बाल विवाह में परेशान हुई औरतें, ठीक है, फिर उसके बाद रेप केस में औरतें परेशान हो रही हैं, ठीक है, दहेज केस में औरतें परेशान हो रही हैं, ठीक है, एनी हाउ कंडीशन सब में हो रही है। अभी बहुत सारे ऐसे केसेस हो जाते हैं जो लड़कियां शादी करके भाग के जाती हैं, उनको मार दिया जाता है, उनको चोरी चोरी से ससुराल पक्ष मार देता है, कि मतलब शादी भी लड़का लेके आया शादी करके, ठीक है, और फिर ससुराल वालों को पसंद नहीं आई तो उन्हें चोरी से मरवा दी, यहाँ तक कि उस लड़के को भी पता नहीं होता उस कंडीशन में। तो क्यों मारेंगे? अभी हमारे देश में 2 केस हुए थे ओनली आदमियों के मरने के, एक तो जो मुस्कान ने किया था और एक और वो हनीमून पे गया हुआ था वो बंदा मर गया था। 2 केस हुए थे ओनली आदमियों के, और आदमी सारे इकट्ठे हुए थे, उनमें अवेयरनेस कितनी अच्छी है। 2 आदमियों के मरने पे सारे लोग जस्टिस के लिए तैयार थे, इतना अच्छा अवेयरनेस है। और हम औरतों में, हम में क्या है? एक दूसरे की चुगली और जलन, एक दूसरे की चुगली कर लो, जलन कर लो, लड़ लो, दूसरे के लिए बुरा सोच लो, बस और कुछ नहीं है हम लोगों के बीच में। तो हमें कुछ बदलना तो होगा ना, थोड़ा तो बदलना होगा ना। अगर आप नहीं बदलोगे तो फिर आप ये आशा कैसे कर सकते हो? आप अगर आज किसी की बेटी को परेशान कर रहे हो तो कल ये कैसे आशा कर सकते हो कि आपकी बेटी की कोई मदद करेगा? कभी नहीं करेगा। तो आप खुद कदम उठाओगे ना, किसी को तो बढ़ना पड़ेगा ना, अपने लिए किसी को तो बढ़ना पड़ेगा ना। किसी अगर आदमी औरतों के लिए कदम उठा रहे हैं, अभी जैसे आचार्य प्रशांत है, वो औरतों के लिए कितना कितना कुछ कर रहे हैं, कितना कुछ बोलते हैं। ओशो थे, वो कितना कुछ बोलते थे। तो आप ये देखो ना, जब आचार्य प्रशांत जो मतलब बहुत विद्वान है, मेरे हिसाब से तो बहुत विद्वान है वो चाहते तो बहुत अच्छा कमा सकते थे, छोड़ के जा सकते थे, विदेश रह सकते थे, लेकिन वो सिर्फ समाज की परिस्थितियों को देख के वो यहाँ रुके हुए हैं, और वो यहाँ हम लोगों के समाज सुधार में इतना सब कुछ बोल रहे हैं, है ना। तो जब वो लोग कर सकते हैं तो आप सिर्फ लोगों को टॉर्चर क्यों करते हो? मैं तो ये बोल रही हूँ, अगर आपके साथ बुरा हुआ है, आपकी सास ने आपके साथ बुरा किया, तो आप क्यों चाहते हो कि आप अपनी बहू के साथ बुरा करोगे? आप चेंज हो ना थोड़ा सा, आप अपनी बहू को बेटी जैसा रख लो, प्यार करके रख लो, ठीक है। अब बहुओं का भी ऐसा है कि अगर सास सीधी मिल जाती तो बहुएं भी टॉर्चर करती हैं। तो भैया अगर ऐसे ही चलेगा ना तो देश, लड़कियों को ऐसे ही मारा काटा जाएगा। आज भी ऐसे ही मारा काटा जा रहा है ना, और ऐसे चलेगा ना तो मारा काटा जाएगा। तो इसलिए बोल रही हूँ कि थोड़ा सा अपने में चेंजेस ला लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बस यही हमारा आप सबसे बोलना है। बाकी अगर कोई बात बुरी लगती है हमारी तो हम आपसे क्षमा मांगते हैं, माफ़ी मांगते हैं। बाकी मुझे नहीं लगता कि मैंने इसमें एक भी बात गलत बोली है।